वेरी गुड आफ्टरनून। आप सभी स्टूडेंट्स का स्वागत है अड्डा 24/7 के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पर। और आज के इस सेशन में एमपी कोऑपरेटिव एग्जाम को ध्यान में रखते हुए आप सभी स्टूडेंट्स के लिए एक बहुत ही खास सेशन मैंने यहाँ पर प्लान किया है। और ये सेशन प्लान करने की एक बड़ी वजह भी है क्योंकि आप सभी जानते हैं कि हम लोग बहुत अच्छे तरीके से तैयारी कर रहे हैं यहाँ पर एमपी कोऑपरेटिव एग्ज़ाम की। और ये जो टॉपिक मैं आज आप लोग को यहाँ पर कराने वाली हूँ, इस टॉपिक में आप ये समझ कर चलिएगा कि आपको कम से कम भी नहीं तो 3 से 4 क्वेश्चंस आप लोगों को यहाँ से देखने को मिलेंगे। और ये सॉल्व करना बहुत आसान होता है, लेकिन फिर वही बात है कि आसान तो सब कुछ है, सिर्फ उस बच्चे के लिए जो मेहनत करता है, जो कोशिश करता है। और जो कोशिश ही नहीं करता उसके लिए तो सारी चीज़ें मुश्किल ही होती हैं, है ना। तो आप सभी बच्चे तो यहाँ पर बहुत मेहनत करने वाले हैं, बहुत एफर्ट्स करने वाले हैं, तो आप लोगों के लिए ये आसान ही रहेगा। पहले मैं आप लोगों के साथ डिस्कस करूँगी कि क्या कुछ चीज़ें ज़रूरी हैं, आप लोगों को क्या कुछ चीज़ें आनी चाहिए इस तरह के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए। उसके बाद मैं आप लोगों को ढेर सारे क्वेश्चंस प्रैक्टिस कराऊंगी। बिना देरी के शुरुआत करते हैं। आप सभी बच्चों का बहुत सारा स्वागत है यहाँ पर। और जिन बच्चों के फ़ोन में अड्डा 24/7 का ऐप नहीं है वो डाउनलोड कर लीजिएगा, बहुत ज़रूरी है, ऐप आपके फ़ोन में होना चाहिए। यहाँ पर आपको क्विज़ वगैरह मिल जाते हैं, ठीक है। अब जो नए बच्चे मेरे साथ जुड़ रहे हैं, आप सभी बच्चों से भी मेरी रिक्वेस्ट रहेगी कि आप भी यहाँ पर चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। चैनल सब्सक्राइब करना हर एक बच्चे के लिए ज़रूरी है क्योंकि हर एक एग्ज़ाम की क्लासेस आप लोग की यहीं पर आप लोगों के लिए चलाई जाती हैं। तो आप सारे ही बच्चे चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लें। वेलकम टू मध्य प्रदेश। ओके मैम, रेड आप तो पता ही नहीं चले। ओके, एंड दिस ब्यूटिफुल इवेंट इज गोइंग टू लाइव ऑन लाइक ऑन टुडे ओनली, लाइक सैटरडे आज है हमारा, ठीक है। तो दिस इवेंट विल बी लाइव एट 9 PM, ठीक है। एक बहुत अच्छी मैराथन होने वाली है आज सैटरडे को ही, ठीक है, जिसमें हम लोग FCI AG3 एग्ज़ाम को टारगेट कर रहे हैं। बट याद रखिएगा ये आप सबके लिए भी ज़रूरी है क्योंकि FCI AG3 का जो एग्ज़ाम लेवल है वो आप लोगों के एग्ज़ाम का ही है, मतलब एक तरीके से सेम ही है एग्ज़ाम लेवल, कुछ चेंजेस उसमें नहीं है। तो मैं चाहूँगी कि आप सारे ही स्टूडेंट्स जो हैं क्या करें, इस मैराथन में हमारे साथ ज़रूर जुड़ें। ये आज रात को 9, 10, 11 और 12 बजे रहने वाली है। पहले इंग्लिश मैं ही शुरुआत करूँगी, उसके बाद 10 बजे सोना मैम रीजनिंग की क्लास, फिर उसके बाद मैथ्स की क्लास होगी, सिद्धार्थ सर लेंगे और फिर वैभव सर आप लोगों के साथ जुड़ेंगे। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट ये रहने वाला है। आज सारे ही बच्चों को हमारे साथ ज़रूर जुड़ना है। आज क्रिसमस हम साथ में ही सेलिब्रेट करेंगे, क्रिसमस ईव पर हम लोग साथ होंगे। आगे बढ़ती हूँ यहाँ से। इंपॉर्टेंट डेट याद रख लीजिएगा, एमपी कोऑपरेटिव बैंक में एग्ज़ाम फिल करने के लिए, एग्ज़ाम देने के लिए जो फॉर्म फिलिंग की ज़रूरत है, जो फॉर्म फिलिंग आपको करनी है वो आपको आज ही कर लेनी है बच्चों। प्लीज़ याद रखना, सारे बच्चे इस चीज़ को ध्यान में रखें, ठीक है। सारे ही स्टूडेंट्स को इस चीज़ का ख्याल रखना है कि कल 25 दिसंबर यानी कि क्रिसमस डे जो है वो इसका लास्ट मैं कहूँगी डे है फॉर्म फिलिंग का। तो सारे बच्चे आज ही फॉर्म फिल करके रखेंगे पहले से ही, ठीक है। चलती हूँ यहाँ से आगे। मैं बता दूँ कि ये वैकेंसीज़ जो हैं आप देख पा रहे हैं कि 2200 से भी ज़्यादा वैकेंसीज़ हैं। एंड दीज वैकेंसीज़ आर फॉर द स्टूडेंट्स हु आर बेसिकली फ्रॉम मध्य प्रदेश, MP से जितने बच्चे हैं ना, ये वैकेंसीज उन्हीं के लिए हैं क्योंकि यहाँ पर MP का डोमिसाइल मांगा है। क्वालिफिकेशन में इन्होंने कुछ खास यहाँ पर डिमांड नहीं की है, आप ग्रेजुएट होने चाहिए विद 60% मार्क्स। अलॉन्ग विद दैट आपको यहाँ पर इन्होंने एक कंप्यूटर सर्टिफिकेट भी इन्होंने आपसे मांगा है, ठीक है। बस यही 2 चीज़ें हैं। साथ में आपको बस ये ध्यान रखना है कि ये सिर्फ उन बच्चों के लिए है जिनके पास MP का डोमिसाइल है और ये नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स काफ़ी कम है, तो देयर इज़ अ गुड चांस टू गेट सेलेक्टेड। हाँ, तो आप सारे बच्चे जो हैं इस चीज़ पर ध्यान रखेंगे। आगे बढ़ती हूँ मैं यहाँ से। दिस इज़ द एग्ज़ाम पैटर्न। आपके हर एक सब्जेक्ट के 40 क्वेश्चंस आने वाले हैं। इसमें कोई मेंस वगैरह भी नहीं रहेगा। 40 क्वेश्चंस 40 मार्क्स के होंगे, इनके 1 क्वेश्चन विल बी ऑफ 1 मार्क। तो आप सारे ही बच्चे ध्यान से इस फॉर्म को फिल कर दीजिएगा और तैयारी शुरू कर दीजिएगा क्योंकि ज़्यादा समय आपको नहीं लेना। हालांकि वी डू नॉट हैव एग्जाम डेट्स अप टिल नाउ, हमें पता नहीं कि एग्जाम कब होने वाला है, लेकिन फिर भी हम लोग अपनी तैयारी में कोई कमी नहीं छोड़ेंगे क्योंकि असली समझदार बच्चा जो है वो वही होता है जो अपनी जंग जो है वो पहले से उसकी तैयारी करके बैठे। ऐसा नहीं कि आज एग्जाम है आज ही पढ़कर पास हो जाएंगे, वैसा नहीं। सबसे पहले तो ये हमारे क्वेश्चन है जिन्हें हम सेंटेंस रीअरेंजमेंट कहते हैं। और इस तरह के क्वेश्चंस में करना क्या होता है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं कि आपकी स्क्रीन पर एक क्वेश्चन लिखा गया है, ठीक है। और इस एक सेंटेंस लिखा गया है और इस सेंटेंस को शफल कर दिया गया है, ठीक है। आप जैसे कि आप देख पा रहे हैं A B C D यहाँ पर आप देख रहे हैं, इनको क्या कर दिया गया है, शफल कर दिया गया है। इन पैराग्राफ्स को शफल कर, इन सेंटेंसेस को, इस सेंटेंस के जो पार्ट्स हैं उनको शफल कर दिया गया है। आपको इनको प्रॉपर सीक्वेंस में अरेंज करना है और अरेंज करने के लिए आपके पास यहाँ पर ऑप्शंस भी दिए गए हैं। तो आप इन ऑप्शंस की मदद से इस सेंटेंस को मीनिंगफुल तरीके से अरेंज करिएगा। इस तरह के क्वेश्चंस को सॉल्व करने के लिए ज़रूरी होता है पेयर फॉर्म करना। क्या बनाना?
एक पेयर बनाना जरूरी होता है। मैं क्या बोल रही हूँ मैं एक्सप्लेन करते हुए बताऊंगी, आपको समझाऊंगी, लेकिन उसके पहले मैं चाहूंगी कि एक बार आप सारे ही बच्चे इस पर्टिकुलर क्वेश्चन को जरूर खुद से पढ़ लें प्लीज, ठीक है। चलिएगा, पढ़िएगा ध्यान से। सारे ही बच्चे बहुत ध्यान से पढ़ेंगे इसको। आई एम श्योर सबने पढ़ तो लिया होगा, एक बार एक ही सेंटेंस पढ़ना है। कहता है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड दैट मे पेव वे फॉर सस्टेनेबल वेज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स, अ यूनिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया इन द मेरियाना ट्रेंच, द डीपेस्ट पार्ट ऑफ इन अर्थ्स ओशन, अ फाइंडिंग। ओके, तो यहाँ पर सेंटेंस का मीनिंग हमें छोटा मोटा एक रफ आइडिया हमें यहाँ से लग गया, बट एग्जैक्टली सेंटेंस क्या कहना चाह रहा है वो हमें नहीं पता। व्हाई? बिकॉज द पार्ट्स ऑफ द सेंटेंस आर shuffled, right? So you have to arrange these parts in a proper sequence. इन जो parts को जो shuffle करके दिए गए हैं इनको हमें arrange करना है proper sequence में। तो मैंने जैसे अभी आप लोगों को बोला था कि हमें क्या करना है, हमें ढूंढना है एक पेयर। तो चलिए पेयर बनाते हैं। एक क्या, एक सारा पेयर भी आप ढूंढ सकते हैं। तो फिलहाल हम लोग पहला पेयर अपना ढूंढते हैं यहाँ पर। अब जैसे मैंने पढ़ा तो नहीं, ये कहते हैं आपका हमारा जो सेंटेंस है वो कहता है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड। अब साइंटिस्ट ने क्या डिस्कवर किया होगा? डीपेस्ट पार्ट ऑफ अर्थ्स ओशन, अर्थ के ओशंस का डीपेस्ट पार्ट डिस्कवर किया होगा, या फिर एक यूनिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया डिस्कवर किया होगा। अब ये जो हमारे अर्थ का जो ये डीपेस्ट पार्ट है ओशन का, ये तो हम लोग पहले ही डिस्कवर कर चुके हैं, है ना। तो ये तो डिस्कवर करने की बात तो वो नहीं कर रहा होगा। हो सकता है ऐसा कि वो एक ऐसा यूनिक बैक्टीरिया डिस्कवर करने की बात कर रहे हों। कहाँ पर? मेरियाना ट्रेंच में। और वो क्या है? वो डीपेस्ट पार्ट है हमारे अर्थ के ओशन का। बेसिकली एक फाइंडिंग दैट मे पे द वे फॉर सस्टेनेबल वेज टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स। हो सकता है कि यही हमारा करेक्ट सीक्वेंस बन जाए। जरा देख लेते हैं। भाई साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है एक यूनिक ऑयल ईटिंग बैक्टीरिया, ठीक है। ये कौन सा पार्ट है? सी, ठीक है। कहाँ पर? मेरियाना ट्रेंच में, जो कि डीपेस्ट पार्ट है अर्थ का जो ओशन है उसका डीपेस्ट पार्ट है। ये बिल्कुल ठीक है। अब बचा ही क्या? ऑप्शन नंबर बी। अब हम इसको यहाँ पर रख देंगे, ठीक है। राइट, क्लियर हो गई बात। तो ये जो डिस्कवरी है, ठीक है, ये एक ऐसा तरीका हो सकता है जिससे कि हम क्या कर सकें, पेव वे फॉर सस्टेनेबल वे टू क्लीन अप ऑयल स्पिल्स। मतलब एक तरीके से जो चीजें खराब हुई हैं, मतलब एक तरीके से उनको सही करने का ये एक बहुत अच्छा तरीका हो सकता है। ये बहुत अच्छी डिस्कवरी हो सकती है। क्लियर हो गई बात। तो ए सी डी बी, ऑप्शन नंबर सी हैज टू बी द राइट आंसर हियर। ठीक हो गई बात, सबको समझ में आया? ऑप्शन नंबर सी जो होगा बच्चों वही हमारा इधर करेक्ट आंसर हो जाएगा। आगे देखते हैं अगला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन पर, इसको कोशिश कीजिएगा आंसर करने की। देखो क्या कहता है। आंध्र प्रदेश ऑन मंडे मॉर्निंग EMISAT from Sriharikota and coastal the Indian Space Organization ISRO launched the country's first electronic surveillance satellite. सी से ही शुरू करना चाहिए ना, क्योंकि हम इंट्रोडक्शन बता रहे हैं। पहले हम कह रहे हैं कि जो इंडियन स्पेस ऑर्गेनाइजेशन है, इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो है, उसने लॉन्च किया है। लॉन्च्ड, क्या लॉन्च किया है? क्या लॉन्च किया है? कंट्री का पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस, ऑप्शन नंबर सर्वेलेंस सैटेलाइट डिस्कवर किया है। लॉन्च किया है, डिस्कवर नहीं किया, लॉन्च किया है। तो इसरो ने क्या किया है? हमारा पहला इलेक्ट्रॉनिक सर्वेलेंस सैटेलाइट लॉन्च किया है। कहाँ से? सैटेलाइट, और उसका नाम रखा है उन्होंने EMISAT। तो यहाँ पर आना चाहिए ऑप्शन नंबर बी। सैटेलाइट का नाम क्या है? एमिसेट। कहाँ से? श्रीहरिकोटा से, आंध्र प्रदेश के कोस्टल रीजन से, ठीक है। तो ए आपका लास्ट में आ जाएगा। CDBA, ऑप्शन नंबर ए बच्चों यही आपका इधर करेक्ट आंसर बन जाएगा। कोई डाउट किसी को इधर? किसी के मन में किसी भी तरीके का कोई क्वेश्चन या फिर कोई डाउट हो तो प्लीज पूछ लीजिएगा, ठीक है। अगले क्वेश्चन पर चलते हैं हम लोग, चलिएगा। वेरी नाइस कल्याणी, बहुत अच्छे। अगला क्वेश्चन देखेंगे सारे बच्चे। कहता है स्मॉल गर्ल रैन टू गौरा देवी रेजिंग एन अलार्म दैट लॉगर हैड कम टू कट डाउन trees in the mountain region on a fine morning in the spring of 1947.
बहुत सिंपल है, मेरे ख्याल से डी से ही हमें शुरू करना चाहिए कि भाई एक सुबह स्प्रिंग मौसम था, मौसम बताया गया है 1974 के टाइम की बात की जा रही है। एक छोटी बच्ची स्मॉल गर्ल रैन टू गौरा देवी के पास आई, ठीक है, रेजिंग एन अलार्म, ये बताते हुए रेजिंग एन अलार्म दैट लॉगर हैड कम टू कट डाउन ट्रीज इन द माउंटेन फॉरेस्ट। बिल्कुल ठीक लिखा गया है, कोई प्रॉब्लम ही नहीं है, ठीक है। तो यहाँ पर डी ए के बाद बी आ जाएगा और फिर यहाँ पर सी आ जाएगा, डी ए बी सी, विच इज ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2 इज द करेक्ट आंसर। बताइएगा किसी को कोई भी डाउट है अगर किसी भी तरीके का, तो आप मुझसे पूछ सकते हैं यहाँ पर, कोई क्वेश्चन अगर मन में आ रहा है। हाँ बिल्कुल ठीक एकदम आपने बोला, ठीक है। किसी भी तरीके का अगर कोई भी क्वेश्चन है अगर दिमाग में तो पूछ लीजिएगा। अरे इसमें मैं नंबर्स लिख देती हूँ, ठीक है। तो ये आपके सामने यहाँ पर लिख चुके हैं ऑप्शंस। अब आपको पढ़ना है और पढ़कर बताना है कि कौन सा यहाँ पर सही बनेगा। आसान है काफ़ी। द वर्डिक्ट ऑफ फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स रिवील द पैरल द चेन्नई सेलम कॉरिडोर। ऑप्शन नंबर 5, 4 भी कह रहे हैं, राजुल कह रहे हैं ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा मैम। द वर्डिक्ट ऑन द चेन्नई सेलम कॉरिडोर रिवील्स द पेरल्स ऑफ फास्ट ट्रैकिंग प्रोजेक्ट। बिल्कुल सही आंसर है। रीना दांगी आपका आंसर ठीक है, डी ऑप्शन ठीक है, 5 ठीक नहीं है। और राजुल आपका आंसर भी बिल्कुल ठीक है। तो ऑप्शन नंबर 4 आपका इधर करेक्ट आंसर बनेगा। और अच्छा लग रहा है देखो मुझे देखकर कि मैंने 3 क्वेश्चन कराए, 4th आपने खुद कर लिया। सी धीरे धीरे ऐसे ही कॉन्फिडेंस आ जाता है। बच्चे पता नहीं क्यों घबरा रहे हैं, उनके मन में ऐसा है कि पता नहीं हमारा मन कॉन्फिडेंस नहीं आ पा रहा है फॉर्म फिल करने का। फॉर्म फिल ज़रूर करो। ये कोई भी अपॉर्चुनिटी जो सिर्फ ये तो आपकी अपने आप को प्रिविलेज्ड आप समझिएगा कि आपको अपॉर्चुनिटी दी जा रही है, आपको मौका दिया जा रहा है, वो भी सबसे अलग। जो नेशनली जो स्टूडेंट्स को वो मौका नहीं मिल रहा वो आपको मिल रहा है। इसका मतलब ये कहीं ना कहीं आपके लिए एक बहुत अच्छी बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी साबित हो सकती है। तो आप इसको बिल्कुल भी अंडर एस्टिमेट मत करो और आपके लिए जो अपॉर्चुनिटी है उसका इस्तेमाल करते हुए आपको आगे बढ़ना है। फॉर्म फिल कर देना है। अगर आपके पास डोमिसाइल है, अगर आपके पास सर्टिफिकेट है तो फॉर्म फिल जरूर करें। इसमें तो दिमाग में सेकंड थॉट आना ही नहीं चाहिए किसी भी सूरत में, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन ये रहा आपकी स्क्रीन पर। इसको पढ़ेंगे सारे के सारे बच्चे और मुझे बताएंगे कि इसमें क्या आपको लगता है कि गलती है। इसमें भी नहीं है यार नंबरिंग। चलो The Madras High Court verdict questioning land acquisition proceedings for decision-making process behind the project is an indictment of the arbitrary the proposed Chennai-Salem Greenfield Expressway. The Madras High Court verdict questioning land acquisition proceedings for the proposed Chennai-Salem Greenfield Expressway। मेरे ख्याल से मुझे ऐसा लग रहा है कि ए और डी को हम लोग एक बार यहाँ पर पेयर बना सकते हैं। फिर हम लोग कहेंगे मतलब ये जो वर्डिक्ट आया है ये इज एन इंडिक्टमेंट, बेसिकली इज एन ऑर्डर ऑफ द आर्बिट्ररी डिसीजन मेकिंग प्रोसेस बिहाइंड द प्रोजेक्ट। मतलब जो ऐसे ही बिना सोचे समझे, बिना एक तरीके से सही मापदंडों को ध्यान में रखते हुए जो ये ऐसे ही जो डिसीजंस लिए जा रहे हैं उनके बारे में ये बात कर रहे हैं। मतलब अबाउट दिस चेन्नई सेलम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे। ऑप्शन नंबर डी, वेरी नाइस रीना, बहुत सही आप बोल रही हैं। मुझे भी यही लगा क्योंकि ए और डी का पेयर है ना, और ए और डी का पेयर यहाँ नहीं है, यहाँ नहीं है, यहाँ भी नहीं है, यहाँ तो बिल्कुल भी नहीं है। इसका मतलब ए और डी का पेयर सिर्फ ऑप्शन नंबर 4 में है, तो यही आपका आंसर बन जाएगा। क्लियर हो गई बात, सबको समझ में आया? तो आपका सेंटेंस हो जाएगा कि द मद्रास हाई कोर्ट वर्डिक्ट क्वेश्चनिंग लैंड एक्विजिशन प्रोसीडिंग्स फॉर द प्रपोज्ड चेन्नई सेलेम ग्रीनफील्ड एक्सप्रेसवे is an indictment of the arbitrary decision making process behind the
प्रोजेक्ट, मतलब ये दिखा रहा है, ये शो कर रहा है कि किस तरीके से ऐसे ही मतलब बिना सोचे समझे किस तरीके से फैसले लिए जा रहे हैं रिगार्डिंग दिस एक्सप्रेस वे। ठीक है, तो ये वहां पर रिप्रेजेंट ये चीज कर रही है ऑप्शन नंबर 4। ठीक है बच्चों, इस तरीके के और भी क्वेश्चंस हैं, मैं चाहूंगी आप लोग होमवर्क में अटेम्प्ट करें। ठीक है, आप लोग होमवर्क में अटेम्प्ट करें, और भी क्वेश्चंस मैंने दिए हैं, आप लोग कमेंट बॉक्स में जरूर अटेम्प्ट करके मुझे इनके आंसर्स बताइएगा। ठीक है, ये हमारा बैच है इंग्लिश में, इंग्लिश की क्लासेस इसकी शुरू हो जाएंगी मंडे से। ठीक है, सो मंडे ऑनवर्ड्स बच्चों क्लासेस आपकी यहाँ पर शुरू हो जाएंगी, और मैं चाहती हूँ कि आप सारे के सारे बच्चे जो हैं वो मेरे साथ यहाँ पर जुड़ जाएं। इसमें आपको एक कंप्लीट गाइडेंस दिया जाएगा, हर एक सब्जेक्ट को कंप्लीटली आप लोग को इधर कवर कराया जाएगा। ठीक है, और साथ ही साथ मैं आपको ये बता दूं कि अगर आप एक ऐसे स्टूडेंट है जिसको एक तरीके से वीडियो कोर्स चाहिए, मतलब एक तरीके से लाइव इंटरेक्शन नहीं चाहिए टीचर्स का, वो सिर्फ और सिर्फ चाहते हैं कि मेरे को रिकॉर्डेड वीडियोस मिल जाएं, तो आप ऐसे रिकॉर्डेड वीडियोस में भी आप जुड़ सकते हैं। और इसका अमाउंट जो है वो मात्र 1160 रुपये शायद लगभग है। ठीक है, तो आप इसमें जुड़ सकते हैं, इसकी 6 मंथ्स की वैलिडिटी है, ये बहुत आपके लिए अच्छा रहने वाला है। तो मैं चाहूंगी कि सारे के सारे बच्चे जो हैं वो इसमें हमारे साथ ज़रूर जुड़ें, बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट ये चीज़ हो जाएगी। ठीक है, आगे बढ़ती हूँ यहाँ से, ये इसके लिए बुक किट्स और यहाँ पर टेस्ट सीरीज हैं। अगर आपको कोई भी किताब या कोई भी टेस्ट सीरीज अगर आपको चाहिए तो आप इस कोड का इस्तेमाल करके इसमें अगर जुड़ेंगे तो आपको डिस्काउंट मिल जाएगा। इन बैचेस में जुड़ने के लिए आप ये कोड यूज करेंगे Y406। Y406 यूज करने पर आपको सीधा 78% का डिस्काउंट मिल जाएगा, और ये मेरा रेफरल कोड है। एक बार जब आप इसमें इसकी हेल्प से जुड़ेंगे तो आप मेरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हो जाएंगे, मैं आपकी हर एक चीज का ध्यान रखूंगी। ठीक है, राइट, तो ये चीजें हैं। और आज डबल वैलिडिटी भी बच्चों है, तो मैं चाहती हूँ कि आप सारे बच्चे अगर आप, क्योंकि मैं जानती हूँ कि अगर आप इस एग्जाम का पार्ट हैं, अगर कोई भी एक ऐसा स्टूडेंट जो इस एग्जाम का पार्ट है, फॉर श्योर वो बाकी एग्जाम्स को भी टारगेट कर रहा होगा। उसका टारगेट IPS PO भी होगा, उसका टारगेट IPS क्लर्क भी होगा, SBI क्लर्क SBI PO भी होगा। ठीक है, तो भाई मैं चाहती हूँ कि सारे बच्चे बैंक महापैक में ही जुड़ जाएं, क्योंकि बैंक महापैक एक ऐसा कॉम्बो है जिसमें आपको हर एक वो चीज़ मिलती है जो आपको चाहिए। ठीक है, आपके एग्जाम को क्रैक करने के लिए आपको बेसिक्स अच्छे तरीके से आने चाहिए, वो इसमें हैं, सारे टीचर्स के फाउंडेशन इसमें हैं। आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस का एक बड़ा कलेक्शन होना चाहिए, सब इसमें है, ई बुक्स के थ्रू आप लोगों को मिल जाएगा। फिर उसके बाद आप लोगों को ढेर सारे मॉक्स लगाने हैं, इसमें इतने सारे मॉक टेस्ट हैं कि आप अगर सारे लगाना भी चाहो तो भी आप सारे नहीं लगा सकते हैं। ठीक है, तो इसमें हर एक आपको सब चीज़ें आप लोगों को यहाँ पर मिल रही हैं। MP कोऑपरेटिव भी यहीं पर मिल जाएगा, ये सारे एग्जाम्स आपको यहीं पर इसमें मिल जाएंगे। इसमें भी आप एनरोल करना ही चाहिए, मतलब आपको अगर आप करेंगे तो आज आप लोगों को यहाँ पर डिस्काउंट मिल जाएगा, लेकिन इसमें एनरोल करना ही आपको चाहिए बच्चों, क्योंकि ये आपके लिए एक ऐसा सोल्यूशन है, आपकी सारी प्रॉब्लम्स का सोल्यूशन है। आपको कहीं और भटकने की जरूरत नहीं है, ना आपको ऐसा बेसिक्स पढ़ने के बाद आपको ना क्वेश्चन ढूंढने की जरूरत, ना क्वेश्चंस करने के बाद आपको मॉक ढूंढने की जरूरत, सब कुछ आपको यहीं पर मिल जाता है। ठीक है, और अच्छी बात यह है कि आज इस पर डबल वैलिडिटी है। डबल वैलिडिटी का मतलब होता है कि अगर आप इसमें 6 मंथ्स के लिए अगर आप एनरोल करेंगे, अगर आप सिर्फ 6 मंथ्स की फीस अगर आप इसमें भरेंगे, ठीक है, तो आपको पूरे 6 मंथ्स का फ्री एक्सेस मिलेगा। अगर आप 12 मंथ्स की फीस भरेंगे तो आपको पूरे 12 मंथ्स का फ्री एक्सेस मिल जाएगा। इसमें एनरोल करने के लिए आप कोड याद रखें, कोड आपका रहेगा Y406। ठीक है, कैसे इसमें एनरोल करना है उसके लिए मैं आप लोग को लेकर चलना चाहती हूँ। अडर 24/7 के स्टोर पर ही चल लेते हैं, सीधा पहुंच गए। देखो यहाँ से हम लोग अडर 24/7 के सीधे स्टोर पर ऐसे स्क्रॉल कर लीजिएगा, बैंक महापैक में ही आप जुड़ जाएंगे तो आपके लिए बहुत बेहतर रहेगा, क्योंकि इसमें आपको हर एक एग्जाम आपको मिल जाता है। देखिएगा सब पर डबल वैलिडिटी चल रही है। ठीक है, आप बैंक महापैक में जुड़ सकते हैं। ये देखिएगा 5-5.5 हज़ार टेस्ट सीरीज हैं, 12,000 से ज़्यादा वीडियोस हैं, फिर आपको लगभग 500 घंटों की आपको लाइव क्लासेस मिल जाती हैं, 1400 से ज़्यादा ई बुक्स हैं जिनमें कई हज़ार क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे। ठीक है, राइट, तो आप सभी बच्चों को एक बार पूरा इसके गो थ्रू हो जाना है कि इसमें आखिर क्या क्या चीज़ें प्रोवाइड कराई गई हैं। देखो RRB का प्री मेंस इंटरव्यू सब है, हर एक एग्जाम का जिसमें इंटरव्यू आता है, इंटरव्यू तक आपको कंप्लीट गाइडेंस आपको यहाँ पर मिल जा रहा है। ठीक है, राइट, उसके साथ साथ उसके अलावा भी जो हमारे डेली बेसिस पर या वीकली बेसिस पर जो हमारे नए बैचेस लॉन्च होते हैं वो भी इसी में है, मेरा फाउंडेशन भी इसी में है, सब टीचर्स के फाउंडेशन इसी में है। तो अगर आप इसी में एनरोल कर लेंगे तो फिर आपको अलग अलग जाने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ये ही आप 6 मंथ्स का ही आप ले लीजिएगा। देखो ये 2 वैलिडिटीज में भी आता है, मैं आपको दिखा देती हूँ। ये 12+, अगर आप 12 मंथ्स की फीस अगर आप आज भर देते हैं तो आपको 12 महीने का और फ्री एक्सेस मिल जाएगा। लेकिन आपके लिए 1 साल ही बहुत है, अगर आपने ग्रेजुएशन कर लिया है तो आपके लिए 1 साल ही बहुत है। आप बस जाएंगे व्यू ऑफर्स पर,
यहाँ पर जाकर आपको क्या करना है, एक कूपन कोड लगाना है। कूपन कोड रहेगा Y406। अप्लाई पर जैसे ही आप क्लिक करेंगे ये आपको सिर्फ 3,500 रुपये में मिल रहा है और ये पूरे साल भर के लिए वैलिड होगा, फिर आपको कहीं कुछ करने की जरूरत नहीं है। ठीक है बच्चों, तो मेरी तरफ से अभी के लिए मैं इतना ही रखूंगी, बाकी आप लोगों से मुलाकात करते हैं रात 9 बजे। रात 9 बजे बहुत ही खास एक सेशन होने वाला है। आप सभी से मैं चाहूंगी, आप अगर आप ढेर सारे क्वेश्चन प्रैक्टिस करना चाहते हैं तो मेरे साथ रात 9 बजे जरूर जुड़ें। थैंक यू एवरीवन।